पूरी बात समझा। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बुलाने पे आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं ये पहाड़ी रिजर्वेशन को लेके करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 20/4/2020 को जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन को हिलाया गया और आरबीए कैटेगरी जिसकी 20% रिजर्वेशन थी उसको कम करके 10% किया गया और जो 10% बची उसी में से 4% पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई और उस पहाड़ी रिजर्वेशन में पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया और रियासी को एक्सक्लूड किया गया है। हमारी डिमांड ये है कि पुंछ राजौरी से ज़्यादा बैकवर्ड एरिया किसी भी फील्ड में जाके देखो डिस्ट्रिक्ट रियासी है। जहाँ तक मैंने इस चीज़ की स्टडी की है 1971 और 1981 के सेंसस के हिसाब से रियासी में 20% पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे, जबकि 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें डायरेक्ट उसको गिरा के 0% किया गया है। हम इस चीज़ की बहुत मजम्मत करते हैं कि अगर 20% पहाड़ी स्पीकिंग लोग 1981 या 1971 में थे बगैर किसी माइग्रेशन के, वो 0% कैसे पहुंची। दूसरा, अगर पहाड़ी रिजर्वेशन दी है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, हम भी चाहते हैं पहाड़ी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जो 1975 से लोग जंग लड़ रहे हैं वो आज जंग किसी मुकाम पे पहुंच रही है, हमें इस बात की खुशी है। लेकिन वहीं हम इस बात से अफसोस इजहार करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रियासी को किस वजह से ड्रॉप किया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट रियासी की जहाँ तक मैं बात करूँ सबसे बैकवर्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट रियासी है। सबसे जम्मू कश्मीर में अगर बैकवर्ड एरिया है डिस्ट्रिक्ट रियासी है। मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि डिविजनल ये जो पीओके के रिफ्यूजीज हैं वो पहाड़ी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक आर्डर निकाला था उसमें हार्ड एरियाज डिक्लेयर किए गए थे। हार्ड एरियाज मतलब जो एजुकेशनली सबसे बैकवर्ड एरियाज थे उनको डिक्लेयर किया गया। उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर से 3 एरियाज को चूज किया था, लेह लद्दाख, दक्षिण मड़वा और जून मोहर रियासी का। अगर उस टाइम पे भी ये एहसास आया गवर्नमेंट को कि हाँ भाई ये सबसे बैकवर्ड है एजुकेशन के हिसाब से, तो आज पहाड़ी रिजर्वेशन से महरूम क्यों रखा गया है। मैं आपकी माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था, उसमें जम्मू कश्मीर का सबसे रिमोटेस्ट, जम्मू कश्मीर का सबसे बैकवर्ड एरिया अरनास, मोहर और चसाना को डिक्लेयर किया था। लेकिन अफसोस की बात है उसके बावजूद ही हम पहाड़ी रिजर्वेशन से बाहर हैं। मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये मैटर पहले स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मटेरियल कलेक्ट किया और मटेरियल कलेक्ट करने के बाद मैं ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेशन मूव कर चुका हूं ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक और डिस्ट्रिक्ट रियासी। किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी की मैं बात कर रहा हूं। ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमने रिप्रेजेंट की है और उसमें हमने कॉपी जो है एडवाइजरी बोर्ड जो पहाड़ी स्पीकिंग का है उसको किया है, J&K सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन है उसको किया है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू को किया है और ये डिप्टी कमिश्नर रियासी उनको कॉपी गई है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट की हमारे पास पोस्टल रिसिप्ट सब मौजूद हैं। इससे हमने ऑलरेडी मैटर टेकअप किया, लेकिन उसका कोई जवाब ना आने की वजह से मेरी कोशिश है कि रियासी की आवाम जागे, रियासी के लीडरान जागे और इस बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाए कि हम लोगों को रिजर्वेशन से महरूम क्यों रखा जा रहा है। मैं आपकी माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि 2014 में चसाना से हाजी आजम हुसैन शाह को पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड का मेंबर बनाया गया। इसका मतलब पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं यहाँ पे, तभी जाके पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड का मेंबर बनाया गया। और मैं आपकी माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे बच्चों को पहाड़ी स्कॉलरशिप दिया गया है। इसका मतलब उनका पहाड़ी रिजर्वेशन का पहाड़ी सर्टिफिकेट था तब जाके उनको स्कॉलरशिप दिया गया है। इसलिए मैं आपकी माध्यम से ये गवर्नमेंट से, खुसूसन कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू आ रहे हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इस बात पे भी बात करेंगे और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करना चाहूँगा, खुसूसन डीसी रियासी से, कि हमारी रिप्रेजेंटेशन मूव करने के बावजूद भी अभी तक कोई टास्क से मास नहीं हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये इस मैटर को टेकअप करें ताकि हम जो महरूम रहे हैं पहाड़ी रिजर्वेशन से हमें भी उसका फ़ायदा मिले। मैं
इस प्लेटफॉर्म पे ये बताना चाहूंगा, बेशक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हूं, लेकिन मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं कर रहा हूं। मेरी कोशिश है, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिकल लीडरान से, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, बीजेपी से हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो या बजरंग दल हो, कोई भी हो, डिस्ट्रिक्ट, वो एक प्लेटफॉर्म पे आके इसकी बात रखे। मैं अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि 22 मई को हम एक ओपन डिबेट करें, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं इनवाइट आज भी कर रहा हूं, और अलग अलग से सबको, सभी लीडरान को लेटर भी लिखूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो मीटिंग हम रखेंगे वो अटेंड करें, ताकि हमारी जो डिमांड है पब्लिक के सामने, पब्लिक की डिमांड है, हमारे बेरोजगार नौजवान साथी है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट